हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नलन वे। और मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने आया हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी दिल्ली में। मैं सतना आया और फिर एकदम से व्लॉगिंग का मन छूट गया। बट फिर मेरा फ्रेंड अभिषेक आया, उससे भी आपको मिलवाऊंगा। और उसने बोला तेरे इतने अच्छे व्लॉग्स थे, उसको चालू कर। तो मैं इसको घुमाने ले जा रहा हूँ कलिंजर। कलिंजर एक फोर्ट है जो कि चंदेला डायनेस्टी ने बनाया था यूपी के बांदा में, हमारे सतना से, दैट इज़ 60 किलोमीटर्स। और ये फोर्ट की हिस्ट्री ये है कि आज तक कभी डिफीट नहीं हुआ। तो आइए आपको लेके चलते हैं। तो ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड अभिषेक, और ये मेरा कॉलेज का साथी है और हमने लॉ साथ में कंप्लीट किया है। तो ये सतना आया हुआ है। ही इज़ फ्रॉम छत्तीसगढ़, चिरीमिरी। ये कोयले के एरिया से है। तो अब इसको हम कलिंजर घुमा रहे हैं। तो हम निकल चुके हैं सतना से और ये हमारा पुराना सतना ब्रिज। इसको क्रॉस करके हम जाएंगे नागौद और नागौद से सीधे जाएंगे हम यूपी। तो हम नागौद पहुंच चुके हैं और अब हम बांदा के लिए मुड़ रहे हैं। नागौद से निकल चुके हैं राइट, मतलब बांदा डिस्ट्रिक्ट में शायद कलिंजर आता है। और चंदेला डायनेस्टी में इसको बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया। अब इस फोर्ट पे दो तीन चीज़ें अभी मैं पढ़ रहा था। इसमें एक चीज़ ये है कि ये यहाँ पर बहुत सारी ऐसी हिडन केव्स हैं जहाँ पर लोग मेडिटेशन करते हैं। इसका कुछ तो ऐसा जियोमैग्नेटिक पॉइंट है जहाँ पर एनर्जीज बहुत हाई होती है। सेकेंडली, ये कभी भी डिफीट नहीं हुआ। और हुमायूं, अकबर, इवन शेर शाह सूरी, आपने सबने इसका नाम सुना होगा, शेर शाह सूरी। इस फोर्ट पे अटैक के दौरान जो ब्लास्ट हुआ था उनमें उनकी मौत हुई थी। तो इस फोर्ट की कुछ ऐसी हिस्ट्री है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी वहाँ पर नीलकंठ के फॉर्म पर हैं। एक पॉन्ड भी है। उस पॉन्ड में ऐसा कहते हैं कि शिव जी ने जब विष पिया था तो उधर से रिलेटेड कुछ उस पॉन्ड की भी हिस्ट्री है जो हम वहाँ जाके ढूंढेंगे। तो आई होप ये इंटरेस्टिंग लगे आपको। और मैं बहुत दिनों बाद अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करने में। तो प्लीज़ देखिएगा, कंप्लीटली देखिएगा। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, बाकी पूरा रास्ता आपको ऐसा ही मिलेगा। तो अभी हमारा रेड बुल ब्रेक है। सिर्फ कहने की बात है, आपसे बात करनी है। आपको पता है ये जो रास्ता है, यहाँ पहले कोई आता नहीं था। इवन मैं सतना का होके आज पहली बार कलिंजर जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत लूटपाट होती थी, बहुत लूटपाट होती थी। और ये एरिया जो था, मतलब यहाँ पर सारे फेमस डाकू, आप हमारे एरिया के कभी डाकू सुनोगे ना तो यहाँ पे आप सर्च करना, ददुआ, ठौकिया, ये सब लोग यहाँ रहते थे। तो आप देखना इस बारे में। तो कलिंजर आ चुका है और ये कलिंजर एंटर कर चुके हैं हम। ये किला आ चुका है गाइस। अब हम ऊपर जाएंगे, हमें वहां जाना है। तो हम एंटर कर रहे हैं कलिंजर फोर्ट के लिए। शायद यहाँ पर टिकट्स भी है, इंडियन सिटीजन्स के लिए है 25 रुपीज़ पर पर्सन, और फॉरेन सिटीजन्स के लिए है 300 रुपीज़ पर्सन। तो जितनों ने भी इस पे अटैक किया है, कभी भी इसको क्यों नहीं डिफीट कर पाया, उसका रीज़न आप देख सकते हो। एक तो इतनी लंबी चढ़ाई मैंने अभी तक किसी फोर्ट में नहीं देखी है, इतनी सकरी रोड पे। दूसरी चीज़, ये बहुत बड़ा फोर्ट है, ये दिख नहीं रहा है और ये मेंटेन नहीं है। आप सब यूपी वालों अपील करो कि इसको कुछ टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। ये बहुत बड़ा फोर्ट है यार। अभी तो मैं ऊपर पहुंचा भी नहीं हूँ और अभी से मैं बहुत ज्यादा क्रेव कर रहा हूँ ऊपर जाने के लिए। मतलब वाओ, दिस इज अ वाओ प्लेस गाइस, एक बार जरूर आना। गाइस हम फोर्ट पे एंटर कर रहे हैं। वाओ वाओ वाओ। तो हम ऊपर आ चुके हैं और ये टिकट काउंटर का एक कॉर्नर है जिसमें गार्ड हमें इशारे से बता रहे हैं कि अंदर जाती है कार। अभिषेक टिकट लेके आ रहा है। ये मैप लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। तो ये मैप है फोर्ट का। हम अभी यहाँ पर हैं और इतना बड़ा किला है। ये हमारी लोकेशन है
और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इसको पढ़ा, इसको कलंजर या कलिंजर कहते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर शिवजी ने तपोस्थान लिया था। पहले ये बहुत पहले गुप्ता डायनेस्टी का था, बाद में चंदेला डायनेस्टी के पास गया। इस पे शेरशाह सूरी की डेथ मैंने आपको पहले ही बताया। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास गया, लेटर ऑन ये मुगल्स के पास गया, उसके बाद इसका कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने लिया। तो गाइस आ चुके हैं हम कलिंजर और ऊपर हम फोर्ट पे चल रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो जो ये बंदा है अभिषेक, इसको हम प्यार से चौबे ही बुलाते थे कॉलेज में और ये इनका महल है, चौबे महल। तो ये बेसिकली येलो स्टोन से बना हुआ है, पूरा येलो स्टोन का यूज़ है। देख सकते हो आप पुरानी लकड़ी, कितना पुराना है ये। उस टाइम का सेकंड फ्लोर। तो गाइज ये पूरा आउटर महल है। चौबे महल पहले पड़ता है, फिर रानी महल है। यहाँ पर एक मस्जिद भी है जो शायद मुगल्स ने इसको टेक ओवर करने के बाद बनाई। अब आप ये देखो, वो अभिषेक खड़ा है। ये यहाँ पर कोई दरबार टाइप का लगता होगा। सभा या दरबार जो भी हो। पूरा गांव दिखता है यहाँ से, पूरा। ये झांसी में आता है। जिसके पहले थे हम वहाँ थे, और ये नीचे कोई सभा की जगह है। ये अकेले आने वाला जगह नहीं है, और मैं पर्सनली ये बोलूँगा कि आप कपल भी मत आओ, आप 3-4 लोग आओ, क्योंकि आप जब देखोगे ना यहाँ पर, तो ये पूरा जंगल है और ये महल के कुछ पीसेस हैं, मतलब कुछ टुकड़े हैं जो अलग अलग हैं, जो हमें कार से आगे जाते जाते कवर कर रहे हैं। एक्चुअल में तो वहाँ पर सभा की जो एरिया है ना, वो एरिया ये था जहाँ पर जो लोग एंटर करते थे फोर्ट से, वहाँ पे उनके बैठने की जगह थी। फ्रंट गेट से एंट्री हुई है। अभी कार आने का जो रास्ता इन्होंने थोड़ा चेंज किया है, वरना जो अभी मैंने आपको एरिया दिखाया फ्रंट गेट का, लोग एंटर वहीं से करते थे। और वो वेटिंग एरिया, वेटिंग लॉन्ज काइंड ऑफ थिंग था। ये किसी का मकबरा है और ये बहुत पुराना, ये मेडिवल पीरियड का टॉम्ब है किसी का। ये नहीं लिखा है किसका टॉम्ब है, क्या है, बस इसकी हालत ये है, आप देख सकते हो। तो ये एक्चुअल में ये है रानी महल, जहाँ पर रानी रहा करती थी। और उनके पूजा करने के लिए ये जो मंदिर बनाया है वेंकट जी का, वेंकट बिहारी मंदिर, ये एक मंदिर था जो शायद इन्वेजन के टाइम पे डिस्ट्रॉय हुआ और फिर कभी बन नहीं पाया। आप हालत देख सकते हो यहाँ कितनी ख़राब हालत है। ये यहाँ पर कुछ था जिसे निकाला गया है, आप देख सकते हो वहाँ पर अभी भी फूल चढ़े हुए हैं। तो दिस इज मंदिर। जय भगवान जी। तो शायद ये जो मंदिर था वो रानियों के लिए बनाया गया था कि वो बिहारी जी की पूजा कर सके। आइए इसके अंदर एंट्री लेते हैं। तो ये जगह है, वो देखो आप आधी सीढ़ियाँ देख सकते हो, जिसकी आधी सीढ़ियाँ गायब है। मतलब आई डोंट नो क्या था क्या नहीं था, मोस्टली डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट जो भी था बहुत सुंदर था। क्या बोलता अभिषेक? आज सिर्फ खंडर है, बट कभी तो ये कुछ था। तो मैं आप लोगों को उस टाइम का टॉयलेट दिखाने वाला हूँ। सो दिस इज़ द टॉयलेट। राजस्थान के फोर्ट्स पे इसको बंद करके रखा हुआ है, बट कुछ ऐसा टॉयलेट था, और पहले टॉयलेट्स ऐसे होते थे।
तो ऐसे इसमें छोटे छोटे कक्ष हैं, बट ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये कोई तालाब था, प्रोबेबली यहाँ पे लोग नहाते होंगे। और ये एक रेस्टिंग प्लेस बना रखी थी उन्होंने, छोटा सा महल। इसके आगे कार नहीं जाएगी, अगर मैं पैदल जा सकता हूँ तो दिखाता हूँ। तो ये है मोती महल। चंदेलाज ने 3 फ्लोर उस टाइम पे चूने से प्लास्टर किया हुआ मंदिर बनाया था और इसको मोती महल बोलते थे। ये 3 साइड से बंद था और ओपन कोर्टयार्ड था यहाँ पर। इसके बहुत सारा ये जो महल है ये डिस्ट्रॉयड है। ये इसका गर्भगृह था जो कि अभी गीला है और अंदर पानी भरा है। सारे के सारे फर्स्ट फ्लोर्स फोड़ दिए गए हैं। वो वापस से मोती महल आ जाता है। हम इधर से गए थे और ये है ज़कीरा महल। यार यहाँ तो कोई भी हॉन्टेड मूवी की शूटिंग हो जाए। तो हम उधर से आए हैं, वहाँ पर हमने देखा ज़कीरा महल। वहाँ के लोगों का कहना ये था कि ज़कीरा नाम की एक डांसर थी जिनके डांसिंग के लिए उन्होंने एक कोर्टयार्ड बनाया था और जो भी वहाँ पर एरियाज़ थे वहाँ पर लोग आकर बैठते थे और ज़कीरा वहाँ डांस करती थी। तो उसके नाम पर महल का नाम दिया गया और वो थी ज़कीरा। अब हम यहाँ आए हैं जहाँ पर है पत्थर महल, राम जानकी टेम्पल और एक कोटी है, कोटी टैंक। यहाँ हर तरफ पर तालाब है क्योंकि इतना ऊपर पानी लाना इतना आसान नहीं था, तो उन्होंने बहुत सारे तालाब खुदवाए। खैर ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है और कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। आप देख सकते हो गार्ड्स हैं यहाँ पर, कुछ स्कूल के बच्चे आए हैं हिस्ट्री देखने, तो आइए कोई गाइड मिलता है तो उनसे समझते हैं। आगे एक बोर्ड लगा हुआ है राम जानकी मंदिर का, आप दिखाओ कोठी तीर्थ तालाब। ये बिल्कुल भी अनमेंटेन्ड है और कुछ सेफ्टी के लिए भी नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर इतने सारे बच्चे आए हुए हैं, कैमरामैन दिखाओ। देखिए ऐसे हमारे हिस्ट्री को ख़राब किया गया है। ये किसी इन्वेजन के दौरान हुआ था। ये लॉर्ड विष्णु है, उनका सर कटा हुआ है, ये पीछे की नागफनी है और ये लेटने वाली मूर्ति है। ये लॉर्ड विष्णु है, इसके लिए मैं श्योर हूँ। ऐसे हमारे भगवानों को काटा गया है। ये सारे इन्वेजन्स के टाइम के हैं। आप ये देखो, ये देखो आप, ये कुछ टुकड़े हैं जो मंदिरों से शायद टूटे होंगे, आप देख सकते हो। वो आप देख सकते हो शिव जी का एक शिवलिंग रखा हुआ है सामने। ये बहुत पुराना शिवलिंग है। ये जलंधर महाराज की मूर्ति है जी। ये पंडित जी किसने तोड़ा था ये मंदिर? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने तोड़ा था ये मंदिर और उसके बाद से इसके बाद कोई नहीं आया, अंग्रेजों का राज था फिर। ये देखो, ये पुराना पत्थर है, लाल पत्थर, और ये शिवलिंग दूसरा है। और ये देखो पुराने जमाने का शिवलिंग है जो शायद ये नंदी माता है या जो भी है। ये 2 टुकड़े हैं और वो पुराना शिवलिंग है जिन्हें तोड़ा गया है। तो पंडित जी ने मुझे टीका लगा दिया है और मुझे एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है दर्शन के बाद। यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक मृगधारा है और मृगधारा में फिल्टर फेल होने वाला पानी निकलता है। तो आइए वो किसी कमरे से पानी निकल रहा है उसको दिखाते हैं। देखिए हमें एक भैया मिले हैं और वो थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानते हैं यहाँ की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सचिन। तो प्लीज़ बताइए। ये जो महल है ये राजा अमान सिंह का महल है। ठीक है। यहाँ पे कैसा क्या है, जो पुराने ज़माने में था वैसा ही ये फॉन्ट है। मेन महल यही है, ये पूरे कलिंजर का राजा था। ठीक है। इसके अलावा जो छोटे छोटे हैं उनके जैसे मंत्री हो गए और बाकी रानियाँ हो गई, उनका अलग अलग स्थान दिया गया है। तो आप अभी नीलकंठ स्वामी मंदिर गए होंगे, वो जो था वो इन्हीं का बैठाया हुआ था। ठीक है। जो मूर्तियाँ की टूटी हुई जो खंडित की हुई मुगलों का तोड़ा गया है। ठीक है। और इस ये राजा का प्रॉपर निवास था? ये प्रॉपर निवास है राजा। तो ये बंद क्यों है? बंद ऐसा कुछ है उसमें है नहीं। अंदर खंडित मूर्तियाँ अच्छा रखी हैं, दिखाओ कैमरामैन। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्ति है जो अंदर रखी हुई है। तो ये है हमारे राजा का मेन निवास जो कि टूटा हुआ है, अटैक्ड है। अंदर बहुत सुंदर सुंदर खंडित मूर्तियां हैं। शायद गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है कि उसको फर्दर डैमेज नहीं हो। एक मूर्ति का फोटो और वीडियो मैंने उसमें छोटा सा लेने की कोशिश करी है। क्या डिस्ट्रॉय हुआ है गाइस, आप सोचो क्या हाथ से गया है। ये कम से कम 700 साल पुराना फोर्ट है और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है।
आगे एक मृगधारा है जो बहुत प्योर वाटर है, किसी कमरे से निकल रहा है, उसको देखने चलते हैं। एक बहुत पुराना शिवलिंग मिला है, शिवलिंग ही है ये, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। ये प्रॉपर शिवलिंग है जिसको उठाकर ऐसे रख दिया गया है। तो मतलब जो सबसे पहले मुगल लोगों ने क्या बोलते अटैक किया तब। तो हम आ चुके हैं मृगधारा, और मृगधारा आप देखो, उस रूम के अंदर पानी का फ्लो जाता है जो कि डायरेक्टली नीचे जाके किसी नदी में मिलता है। तो उस टाइम पे कैसे आर्ट्समैन होते थे, कैसे क्राफ्ट्समैन होते थे जो इसको ट्रैप कर लेते थे। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है पानी की? ये देखिए, यहाँ पर शिवलिंग होता होगा तभी ये मंदिर बनाया हुआ है। ये कमरा नहीं है, एक्चुअल में ये मंदिर है। और उसके ऊपर पानी 24 घंटा चलता था, बट इसको किसी ने तोड़ दिया और आज ये पीने का पानी और नहाने का स्थान बन गया है। ये देखो आप, सनत 14। कितनी छोटी छोटी जगहों पर कितना कुछ है, कितना कुछ डिस्ट्रॉय किया गया है। वहाँ पर समाध, टाइम, आपका मंदिर के बाहर के मंत्र संस्कृत में सब कुछ मिलेंगे। इधर का जो नीलकंठ मंदिर है, यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि उस मंदिर पे अगर किसी को 7 पिलर्स दिख जाते हैं तो वो जो मांगता है वो पूरा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पिलर टूट के नीचे गिर गया था। वो 7 खंबे किसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है। तो हम अभी नीलकंठ मंदिर जाके उसको कवर करेंगे। सेकेंडली ये कि वहाँ एक बावरी है। बावरी मतलब बहुत बड़ा कुआं काइंड ऑफ थिंग, जो कि उस टाइम पे बनता था। इनका कहना है आज के कंस्ट्रक्शन में भी इम्पॉसिबल है उस बावरी को बनाना। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है नटराज जी की। तो वो मूर्ति सिर्फ और सिर्फ मुगल इन्वर्जन में बच गई थी। इतनी मूर्तियाँ भी उन्होंने तोड़ी हैं, लेकिन उस तक वो पहुँच नहीं पाए। गणेश जी सब खंडित कर दिए हैं इन्होंने। गाइस, ये यहाँ का चौथा तालाब है जो हम देख रहे हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा गंदा है, बट आप देख सकते हो। आई विश मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता पाता, बट मैं आपको गलत हिस्ट्री नहीं बताना चाहता। जो लोकल्स मुझे मिल रहे हैं मैं उनका वीडियो शेयर कर रहा हूँ। बट मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट फोर्ट है, जिसमें बहुत सारी खंडित मूर्तियाँ, खंडित मंदिर और बहुत सुंदर मंदिर जो हमने आज तक कहीं भी नहीं देखे, वो यहाँ है। हम आ चुके हैं नीलकंठ मंदिर, और नीलकंठ मंदिर का जो निर्माण था वो 12वीं सदी यानी 1100s के आसपास हुआ था। उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो मैं आपको वीडियो में इंक्लूड करूँगा, उसके हिसाब से राजा मदन वर्मा ने इस पूरे फोर्ट का निर्माण किया। और नीचे जाने पर 7.3 मीटर ऊंची शिवलिंग हमें दिखेगी। हमें जो लोग लोकल मिले उनके हिसाब से नीचे नटराज भगवान की भी बहुत बड़ी मूर्ति है, और कोई 7 ऐसे पिलर्स हैं इसकी छत पे जो अगर किसी को दिख जाते हैं तो उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। तो यह एंट्री है नीलकंठ मंदिर की। आप वो देखिए, वो मूर्तियां हैं, खंडित मूर्तियां हैं, छोटी छोटी मूर्तियां जैसा लोकल से बनाया, सब खंडित है, सारी खंडित है। आप देख सकते हो, आप देखिए। ये शायद हनुमान जी हैं। नंदी माता। कितना छोटा सा शिवलिंग है और कितने सारे हैं। ये सारे निशान किसी चीज से तोड़ने के हैं। कितने गंदे तरीके से इन्वेजन्स होते थे, आप देख सकते हो।
एक भी मूर्ति ऐसी नहीं है जो टूटी हुई नहीं है, एक भी मूर्ति। आप देख सकते हो सनातन हमारा कितना पुराना है। ये गणेश जी हैं। देखिए जय भगवान जी। कितने सारे शिवलिंग हैं। दुर्गा माँ, ये एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसको तोड़ा गया है, आज ये सिर्फ खंडर है। कैमरा पास लो, देख ये कौन सी भाषा का कार्विंग है नहीं पता, बट दिस इज व्हाट इंडिया की हिस्ट्री है। क्या आप में से किसी को भी पता है ये कौन सी लैंग्वेज है? अब देखो यहाँ पर कभी ना कभी पूजा होती होगी, यहाँ हवन होते होंगे, और ये एक बहुत पुराना मंदिर है। ये सब कुछ डिस्ट्रॉयड है, किसी के हाथ कटे हैं, किसी का मुंह कटा है। ये केव है जिसके अंदर मंदिर है। ये जो आप पीछे पानी देख रहे हो, जो पानी रिस रहा है, इसके अंदर ही वो तालाब है जिसके अंदर नटराज और वो 7 खंबे जिसकी कहानी हमने पहले बताई थी। 7 से 8 साल पहले जाना इसके अंदर बंद कर दिया गया है। जो है अब आप देख सकते हो, उधर प्लीज दिखाओ। कितना बड़ा मंदिर होगा आप सोच सकते हैं। तो दिखाई नहीं दे रहा। ये वो खम्बे जिनकी बात होती है, इसके अंदर ही तालाब है। मुझे नहीं पता आप यहाँ आओगे या नहीं आओगे, बट मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये वो हिस्ट्री है जो ना मैंने अभी तक पढ़ी है, ना जिसके बारे में मैंने कभी सुना है। मैं आज जब इसको विटनेस कर रहा हूँ ना, तो मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि हमारे मंदिर कितने बड़े बड़े होते थे। और सबसे शॉकिंग बात क्या है कि ये 1100s का मंदिर है। अब जो मैंने मछली की क्लिप्स डाली है ना, वो तालाब एक गुफा है जिसमें 7 पिलर्स हैं, और वो बना कैसे होगा आप सोचो। तो प्लीज़ एक बार आओ, और मैं यूपी गवर्नमेंट से भी निवेदन करूँगा कि प्लीज़ इस साइट को प्रमोट करें और इसको घूमने लायक बनाएं। इसके अंदर की जो भी हिस्ट्री है उसको ट्रेस करें और हमें बताएं। ये पिकनिक इनकी ख़त्म हुई और हमारा व्लॉग, तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं जितनी एक्साइटमेंट से अंदर गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा घूम के, बट उतना ज़्यादा दुखी भी हूँ कि इतनी अच्छी चीज़ हमारी इंडियन हिस्ट्री में नहीं है और इसका कोई एक्चुअल हिस्ट्री हमारे पास नहीं है। ये किला ऑलमोस्ट 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आप देखो 1023 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय यहाँ शक्तिशाली चंदेल शासक विद्याधर का शासन था। आप सोचो, आप 2025 में जी रहे हो, वहाँ इतने सुंदर मंदिर हैं, इतने सुंदर मंदिर है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मंदिर्स इतना ज़्यादा, मैं भगवान जी को मानता हूँ, बट आज एक्चुअल में रियलाइज़ हुआ कि क्या था सनातन धर्म और कैसे वो नष्ट हुआ। इतनी मूर्तियाँ हैं, इतनी मूर्तियाँ जिनकी नाक काटी गई है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप आएँ, खुद देखें, और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।